हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बनाएंगे विंटर स्पेशल मुरमुरे की चिक्की और मुरमुरे के लड्डू। और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो मुरमुरे के लड्डू हैं या मुरमुरे की चिक्की जो हम बनाने जा रहे हैं, ये बहुत ही हल्की फुल्की होती है और इसे हम कभी भी खा सकते हैं। तो विंटर्स में आप स्पेशली इसे ज़रूर बनाइए। ये बनाने में भी आसान है और बच्चों को आप कभी भी दे सकते हैं। और क्योंकि हम इसे गुड़ से बना रहे हैं तो विंटर्स में बहुत ही हेल्दी होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल दिया। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के देसी घी डाल दिया है। और अब हम इसके अंदर गुड़ डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गुड़ की मात्रा मुरमुरे से थोड़ी ज़्यादा लेनी होगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जितने मैंने मुरमुरे लिए हैं उससे थोड़ा ज़्यादा मैंने गुड़ लिया है। तो अब सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालने के बाद गुड़ डाल देंगे और गुड़ को मेल्ट होने देंगे। तो फ्लेम को हम लो रखेंगे जिससे कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब यहाँ पर मैं बहुत थोड़ा सा पानी डालूँगी, तो ध्यान रखें हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है। तो इस तरह से हम घी, गुड़ और 2-3 चम्मच पानी को मिक्स कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 2 से 3 चम्मच पानी डाला है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डाला है। तो इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मेल्ट होने देंगे। तो फ्लेम को इस स्टेज पर आप हाई नहीं करेंगे। अगर फ्लेम को हाई करेंगे तो गुड़ जल जाएगा। तो पहले लो फ्लेम पर गुड़ को मेल्ट होने देंगे। यहाँ पर मैंने गुड़ की डलियाँ ऐसे ही डाल दी हैं। आप चाहें तो इसे क्रश करके भी डाल सकते हैं। क्रश करके डालने से समय कम लगेगा। अब यहाँ पर जब तक ये गुड़ पिघल नहीं जाता तब तक हमें फ्लेम को लो रखना है और इसे चलाते हुए पकाते रहना है जिससे कि ये मेल्ट हो जाए। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा उसके बाद लगभग 5 मिनट तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही गुड़ मेल्ट होगा ये बॉईल होने लगेगा और बॉईल होने पर इसमें झाग आने लगेंगे। तो इस तरह से, क्योंकि हमने इसके अंदर घी डाला है तो इसमें झाग से आने लगेंगे। तो लगभग 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे पकाइएगा। और 5 मिनट के बाद एक बार हम इस तरह से कटोरी में डालकर चेक कर लेंगे। और कटोरी में पानी डालिए और उसके बाद इस तरह से 2-3 ड्रॉप गुड़ के सिरप के डाल लिए। और अब इसको उठा करके देखिए, अगर ये एक जगह इकट्ठा हो जाता है और गोली सी बन जाती है। अब देखिए इस तरह से मैं इसको उठा रही हूँ और अगर ये इकट्ठा होके गोली सी बन जाती है तो समझिए कि हमारी गुड़ की जो चाशनी है वो बनकर रेडी है। और अगर जैसे आप इसे हाथ में उठाएंगे और फैल जाए तो समझिए कि अभी इसे 4-5 मिनट और पकाना है। तो जैसे मैं इसको हाथ में उठा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि एक इकट्ठा हो रहा है। मैं इसे 2-3 मिनट और पकाऊंगी। और आप देख सकते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर घी डाला है तो इसमें कितना सारा झाग आ रहा है। तो लगभग 5 मिनट पहले मैंने पका लिया और 2-3 मिनट और भी मैं इसे पका रही हूँ। तो कुल 7 मिनट के करीब मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर पकाया है। और अब दोबारा से एक बार चेक कर लूँगी, पानी में वापस से इसका एक ड्रॉप डाल करके चेक कर लूँगी। अगर ये सिरप एक जगह इकट्ठा हो जाता है तब समझिए कि हमारा गुड़ का सिरप बनकर रेडी है। तो लगभग 7 मिनट या 8 मिनट मुझे इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। और उसके बाद हम एक बार चेक कर लेंगे। अगर चेक करने से अच्छे से गोली बन जाती है तो समझिए कि चाशनी रेडी हो गई है। और जब चाशनी रेडी हो जाए तो इसके अंदर हम खाने वाला सोडा डालेंगे। तो 2 चुटकी खाने वाला सोडा इसमें डालिएगा। आप देख सकते हैं कितना झाग इसमें बनकर तैयार हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर खाने वाला जो मीठा सोडा होता है वो डाल दूंगी। अगर आपके पास मीठा सोडा नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम इसके अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे ये और भी फूलने लगेगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो रहा है और इसका जो टेक्सचर है वो भी चेंज हो रहा है। तो फटाफट से हमें इस सिरप को
मुरमुरे के अंदर डाल देना है। तो एक बड़ी परात में मुरमुरे मैंने रख दिए थे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, जब आप मुरमुरे प्लेट में रखें तो एक बार चेक कर लीजिए। अगर मुरमुरे क्रिस्पी नहीं हैं तो एक बार आप कढ़ाई में उसे ड्राई रोस्ट कर लीजिए। मैंने मुरमुरे को पैकेट में से निकाला था तो पहले से ही कुरकुरे थे, इसलिए मैंने उसे ड्राई रोस्ट नहीं किया। आप एक बार उसे चेक कर लीजिएगा और उसे एक परात में डाल दीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, एक परात में मैंने मुरमुरे डाल दिए और ये जो गुड़ का सिरप है इसे भी फटाफट से उसके अंदर डाल दिया और अब इसे मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से घुल मिल गई हैं। तो जैसे ही ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं तो हाथों में थोड़ा सा पानी लीजिए और थोड़ा थोड़ा पोर्शन इस मिक्सचर का अपने हाथों में लेकर के लड्डू बांध लीजिए। और अगर आप लड्डू नहीं बांधना चाहते हैं तो इसकी चिक्की भी बना सकते हैं। तो पूरे मिश्रण को किसी प्लेट पर फैलाकर उसे बेल लेंगे। तो इस तरह से चिक्की भी आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से आप इसे मिक्स कर लीजिए और यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके मुरमुरे ऐड कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि गुड़ ज़्यादा है तो इसमें और भी मुरमुरे ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से लगभग 2 से 2.5 बाउल भर के मैंने इसके अंदर मुरमुरे डाल दिए हैं। और अब हम इसकी दोनों चीज़ें बनाएंगे। आधे पोर्शन से हम लड्डू बनाएंगे और आधे पोर्शन से हम इसकी चिक्की बनाकर तैयार करेंगे। और बहुत ही आसानी से ये बन जाती है और आप इसे महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। एक बार बना करके आप पूरा विंटर इसका एंजॉय कर सकते हैं। और बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी स्नैक्स है, क्योंकि मुरमुरे तो बहुत ही हेल्दी होते हैं और हल्के फुल्के भी होते हैं। इसके साथ जो हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है तो गुड़ तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, आयरन से भरपूर होता है और हमें एनर्जी देता है। तो फ्रेंड्स इसे मिक्स करने के बाद आधे पोर्शन से मैं लड्डू बांध लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथों में लीजिएगा और हाथों में पहले थोड़ा सा पानी लगा दीजिए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर उसे गोल शेप दे दीजिए। हाथों में पानी लगाने से जो मिक्सचर है वो हमें हाथों में गर्म नहीं लगेगा। मिश्रण ठंडा नहीं होना चाहिए, उससे पहले ही हमें इसे बाइंड कर लेना है। तो लड्डू बांधें या फिर इसकी चिक्की बनाएं तो मिश्रण गर्म ही होना चाहिए। जैसे जैसे मिश्रण ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ये बंध नहीं पाएगा। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से गोल गोल करके इसके लड्डू बना लिए। तो फ्रेंड्स कुछ मैं लड्डू बना लूँगी और कुछ की मैं इस तरह से हाथों की मदद से ही चिक्की रेडी कर लूँगी। आप चाहें तो किसी प्लेट को ग्रीस कर लीजिएगा, एक प्लेट पर ऑयल लगा करके और थोड़ा मिश्रण उस पर फैला करके बेलन से आप इसे बेल लीजिएगा तो चिक्की बन जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही आसान है ना, ये बहुत जल्दी और झटपट बन जाने वाला ये स्नैक्स बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। पूरे परिवार के लिए विंटर्स में बहुत ही हल्का फुल्का स्नैक्स है। आप इसे बना करके एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर दीजिए और महीने भर तक ये ख़राब नहीं होगा। जब सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लें उसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दें और जैसे ही वो ठंडे हो जाएं उसे एयरटाइट कंटेनर में आप भर करके रख दीजिए और जब ज़रूरत हो निकाल करके सर्व करिए। यहाँ पर मैंने सभी चिक्की बना करके रेडी कर ली हैं और अब ये सूख चुकी हैं। तो अब मैं इन सबको एक एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख दूँगी और आप भी ट्राई करिए, इस तरह से बनाइए घर पर, शुद्ध और स्वच्छ खाइए और बच्चों को भी अलग अलग वैरायटी बना कर दीजिए। तो फ्रेंड्स विंटर स्पेशल ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की और भी रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।